अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक मुसलमान का? क्योंकि आपका अगर डेली रूटीन अच्छा होगा तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी वेल्थ भी अच्छी रहेगी, यानी हेल्थ भी अच्छी, वेल्थ भी अच्छी, अगर आप डेली रूटीन अपना अच्छा बनाते हैं। और एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करे, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े में कामयाबी है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उसको कामयाबी हासिल हो जाएगी। और सिर्फ कामयाबी नहीं, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ी कामयाबी। अगर आप सहाबा इकराम की ज़िंदगी को देखें तो सहाबा इकराम की ज़िंदगी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर गुज़रा करती थी। सुबह शाम, दिन रात, सोना जागना, उठना बैठना, सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था। तो आप देखिए कि दुनिया आज भी उनको याद करती है और उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी हुकूमतें की, कितने बड़े बड़े इल्म वाले थे वो, कितने बड़े बड़े पैसे वाले थे वो, क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े के मुताबिक जो चलेगा तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो दुनिया में नाकाम हो जाए। आखरत की कामयाबी तो है ही पक्की। जब आखरत की कामयाबी पक्की है तो दुनिया की हैसियत तो अल्लाह के नज़दीक मच्छर और मक्खी के पर से भी ज़्यादा गई गुजरी है, तो दुनिया नहीं मिलेगी। इसीलिए ज़रूरी है कि एक मुसलमान अगर कामयाब बनना चाहता है तो वो अपना डेली रूटीन शरीयत के मुताबिक गुजारे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपना डेली रूटीन बनाए। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्लामिक डेली रूटीन एक मुसलमान का कैसा होना चाहिए। इंशाअल्लाह आपकी दुनिया और आखरत दोनों बेहतरीन बन जाएंगे। आप हेल्थ के एतबार से भी बेहतरीन बनोगे और वेल्थ के एतबार से भी इंशाअल्लाह आपकी जो कमाई होगी वो बरकत वाली हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो दिन और रात का होता है वो क्या होता है? सोने जागने का। क्योंकि सोने जागने का तरीक़ा अगर ठीक हो गया हमारा, तो मैं समझता हूँ कि जिस्मानी जो बीमारियाँ आजकल लगी हुई हैं उनसे भी निजात मिलेगी, नमाज़ें भी पाबंदी के साथ होंगी और आपकी बॉडी के अंदर चुस्ती फुर्ती भी बाकी रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने जागने के तरीक़े सिलसिले में हदीस में ये मिलता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज़ पढ़कर सो जाया करते थे। और हदीस में भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि इशा की नमाज़ के बाद फालतू कामों में मशगूल मत रहो। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई बहुत ज़रूरी काम है जो रात को ही आपको करना है तो अलग बात है, लेकिन अगर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको कोई ज़रूरी काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो बस काम निपटा के फ़ौरन सो जाओ। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका भी यही थी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद काम वग़ैरह सिमटा के आराम करने चले जाया करते थे और सुबह तहज्जुद के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठा करते थे, तिहाई रात में। तिहाई रात का मतलब क्या हुआ? अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो सुबह के 2:30 बजे या 3 बजे, ऐसे समझ लो आप। तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाओ और जो काम आपको रात को करने भी हैं तो जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ और वो काम सुबह जल्दी उठ के निपटाओ। तहज्जुद की नमाज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर फ़र्ज़ थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशा की नमाज़ के बाद जल्दी सोते थे और तहज्जुद के टाइम उठ जाया करते थे। अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें तो रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना ये कितने फ़ायदे की चीज़ है। तो हमारी शरीयत ने वो तमाम चीज़ें सुन्नत की शक्ल में हमें दे दी हैं जिससे हमें दुनिया में भी फ़ायदे हो सकते हैं और आखिरत में भी फ़ायदे हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट टाइम सुबह का टाइम है पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम माइंड फ्रेश होता है, याद जल्दी होता है। आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो सोचने के लिए, उस प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के लिए, उसको बेहतरीन तरीके से करने के लिए सुबह का टाइम बेस्ट है। तो पहली चीज़ जो हमें अपनी ज़िंदगी में चेंज करना चाहिए वो है सोने और जागने का टाइम। हमने और आपने इसमें बहुत गड़बड़ी करके रखी हुई है। अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया हुआ है कि जब रात होती है तो इस बॉडी को आराम चाहिए और जब दिन होता है तो इस बॉडी को एक्टिविटीज़ चाहिए। लेकिन हमने क्या कर रखा है, रात को हम जागते हैं और दिन में सोते हैं। आप डॉक्टर से अगर मालूम करेंगे तो बीमारियों की जड़ ही यही है कि जब सोने जागने का टाइम टेबल ख़राब हो जाए, और हेल्थ का राज यही है कि आपके सोने जागने का टाइम बेहतरीन बन जाए। इसीलिए आदत ये बनाइए और अपने बच्चों की भी आदत बनवाइए कि इशा की नमाज़ पढ़ ली 9-10 बजे,
8-9 बजे तक, लास्ट है 10 बजे तक आप बिस्तर पे चले जाएं और सो जाएं, और फिर तहज्जुद के टाइम पॉसिबल हो तो उठें। वैसे तो 6-7 घंटे की नींद पूरी करें, तहज्जुद के टाइम नहीं उठ पा रहे तो कम से कम एटलीस्ट फजर के टाइम तो उठें आप, है ना। तो रात को जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर रात को जल्दी सोते और तहज्जुद के टाइम उठते, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते, अल्लाह से दुआएं मांगते और फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते, फिर फजर के टाइम उठ जाते। तो कोशिश ये करें कि तहज्जुद की नमाज़ आपकी होना चाहिए। तहज्जुद की नमाज ये मुश्किलों को हल करना है, हल करने का मसला ज़रिया है। तहज्जुद की नमाज की फजीलत मैं क्या बताऊं, फिर ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो हो सके तो तहज्जुद पढ़ें, वरना फजर तो एटलीस्ट आप पढ़िए। अब तो नमाज़ों के फ़ायदे भी आप देख सकते हैं कि नमाज़ों के कितने सारे फ़ायदे हैं जो मेडिकल साइंस के ज़रिए साबित हो चुके हैं कि जब एक ईमान वाला नमाज़ पढ़ता है तो वो जब ऐसे झुकता है तो उसका जो ब्लड का प्रेशर है वो फास्ट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नमाज के अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। अभी एक बहुत बड़ी कारोबारी औरत है ना, खातून है, बहुत मशहूर है वो, तो शार्क टैंक पे भी वो आ चुकी हैं। तो उन्होंने नमाज के ऊपर बहुत सारे फ़ायदे के बारे में बात की थी कि नमाज़ पढ़ने के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो उनको जो है ना बहुत सारे इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने लपेट दिया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि गैर मुस्लिम भी जानते हैं कि नमाज के कितने फ़ायदे हैं। सवाब तो है ही, लेकिन इसके बॉडी को कितने फ़ायदे हैं। लोग बोलते हैं कि वो करो, वो क्या चलता है, वो ये आसन कर लो, वो आसन करो। नमाज ऑलरेडी हमारे पास है, नमाज क्यों नहीं पढ़ते आप। तो भाई नमाज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फजर की नमाज तो ख़ास तौर पर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की नमाज़ में फिर उठते थे और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अव्वल वक्त में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़जर की नमाज़ पढ़ाते और फिर फजर की नमाज़ पढ़ाने के बाद सहाबा इकराम के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस रहती थी इशराक़ तक, और सहाबा इकराम के साथ फिर गुफ्तगू होती थी। कोई सहाबी ने कोई ख्वाब देखा होता था तो हुजूर से उसकी ताबीर मालूम करते थे। हंसी मजाक, दिल लगी और दुनिया के मशवरे, दीन के मशवरे, अच्छी बातें और आपस की बातें सब वही फ़जर की नमाज़ के बाद से लेके इशराक़ तक हुआ करती थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इशराक़ की नमाज़ पढ़ा करते थे और इशराक़ की नमाज़ पढ़ने के बाद घर तशरीफ़ ले जाते थे। घर पे जाने के बाद जो भी नाश्ता वगैरह करना हो या जो भी काम हो वो निपटाते थे। घर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाइफ ऐसी थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में जब होते थे तो घर के जितने भी छोटे छोटे काम हैं खुद निपटा दिया करते थे। कभी अपने कपड़े कहीं से पड़ गए, बटन टाकना है तो खुद से ही बटन टाक दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहरात का हाथ बटा दिया, घर के जो छोटे मोटे काम है वो कर दिए, है ना। तो इसीलिए हमें भी ऐसे बनना चाहिए कि घर के छोटे मोटे काम खुद ही निपटा दो, अपनी अहलिया का हाथ बटाओ, घर के और कामों में हाथ बटा दो। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी घर में रहते हुए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलूला। दोपहर के वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलूला फरमाते थे। आप दोपहर का खाना खाइए, खाना खाने के बाद आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा आप आराम कीजिए। ज़रूरी नहीं है सोना। कैलूला का मतलब ये नहीं होता कि सोना, बल्कि कैलूला का मतलब ये होता है कि माइंड को रिफ़्रेश करना, है ना। जब आपने खाना खाया दोपहर का, तो दोपहर का खाना खाने के बाद अब आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आंख बंद करके बस अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, सुकून का सांस लीजिए, है ना। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें आप या ज़ोहर की नमाज़ से पहले आप आराम से कैलूला कीजिए। कैलूला करना सुन्नत है, कैलूला करना ये सुन्नत है। और अगर आप मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे तो दोपहर में खाना खाने के बाद बॉडी को आराम देने से चुस्ती आती है, ताजगी आती है, माइंड तेज़ होता है। और मैं आपको क्या बताऊं जनाबे वाला, सेहत के बेशुमार फ़ायदे हैं। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मेरे ख्याल में चाइना या जापान की है, कि वहाँ पर बाकायदा ऑफिस में ये लाजमी है कि आप खाना खाने के बाद कैलूला करेंगे, यानी आधे घंटे आराम करेंगे। तो ये सुन्नत है अल्लाह के नबी की, तो आप आदत बनाइए कैलूला करने की। उलमा इकराम तो अल्हम्दुलिल्लाह कैलूला करते हैं। मैं लखनऊ गया तो हमारे बड़े अजीज़ दोस्त जनाब शाहनवाज साहब थे, तो वो खाना उन्होंने हमें खिलाया दोपहर का और कहने लगे मुफ्ती साहब मुझे कैलूला करना है। मैंने कहा ठीक है। बोले 10 मिनट बस। तो कुछ नहीं तो इस सुन्नत पर 10 मिनट ही अमल कर लो आप, इंशाअल्लाह बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैलूला फरमाते थे, है ना। तो कैलूला करने की हमें आदत बनाना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हमें आदत बनाना चाहिए। नमाजों के अंदर जो है ना हर मसले का हल है। देखिए हम लोग कहते हैं कामयाबी इधर है, कामयाबी उधर है, कामयाबी वहाँ है। अल्लाह क्या फरमाता है, मुअज्जिन साहब के ज़रिए 5 मरतबा मस्जिद से ये ऐलान लगवाया जाता है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। लेकिन नमाज की तरफ क्यों आओ? दिल में तो ये आ रहा है कि मैं अगर नमाज की तरफ जाऊँगा तो कारोबार का इतना नुकसान हो जाएगा। तो अल्लाह आगे फरमा रहा है, हय्या अलल फलाह,
आओ कामयाबी की तरफ। यानी तुम मस्जिद अगर आओगे, दुकान छोड़कर, कारोबार छोड़कर, अपने दुकान को क्लोज करके, जॉब को क्लोज करके, लैपटॉप बंद करके, अपने ऑफिस को छोड़कर, तो ये जो तुम नमाज की तरफ आओगे तो इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। आओ कामयाबी की तरफ। तो नमाजों का एहतमाम कामयाबी के लिए जरूरी है, नमाजों का एहतमाम, ठीक है। इसी तरह से खाने पीने में एहतियात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमूमन 2 वक्त खाना खाया करते थे, दोपहर में और रात को। रात का खाना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उमूमन मगरिब के बाद इशा के बीच में हो जाया करता था, है ना, कभी कभी एक टाइम। वैसे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी पेट भरकर खाना नहीं खाया, और अल्लाह के नबी की सुन्नत भी यही है कि भूख लगे तब खाओ, और थोड़ी सी भूख बाकी रहे तो खाना छोड़ दो। और खाने में बहुत सादगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुआ करती थी, बहुत रोगनी और बहुत ज़्यादा मुर्ग मुसल्लम ये हुजूर को पसंद नहीं थे, सादा खाना। इसीलिए बेहतर ये है कि मसालों को आप अवॉइड करें, कम से कम मसाले, और आप खाने में इस बात की एहतियात रखें कि कोई भी खाना आपकी सेहत को नुकसान देने वाला ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी चीज़ें पसंद थी, बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, हुजूर को कोई भी ऐसी चीज़ पसंद नहीं थी जो बॉडी को नुकसान पहुँचाती हो। हुजूर ने वो चीज़ें पसंद फरमाई, देखिए दूध, शहद, है ना, इसी तरह से कद्दू, इसी तरह से खजूर, दूध, है ना। और आप देखें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलबीना पसंद था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो चीज़ें पसंद थी जो बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके खाने में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होना चाहिए जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाए। पिज़्ज़ा और ये जितने भी ये तमाम तरह के जंक फूड्स चल रहे हैं वगैरह, चाउमीन वामीन, सबको अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा रोगनी चीज़ें खाने से परहेज़ कीजिए, है ना। चीनी तो छोड़ दीजिए, चले नहीं छोड़ पा रहे, अभी उम्र नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम। अच्छा, तो खाने पीने में एहतियात। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हर वक्त के लिए एक काम था और हर काम के लिए एक वक्त था। देखो, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, नमाजों का एहतमाम करना, दोपहर में कैलूला करना, घर के कामों में घर वालों का हाथ बटाना। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपका 24 घंटे का जो टाइम है वो सेट होना चाहिए। 6 घंटे मुझे यहाँ से यहाँ तक सोना है, और हर वक्त के लिए एक काम हो और हर काम के लिए एक वक्त हो। ऐसा नहीं है कि अभी आप ये काम करने बैठ गए फिर वाला काम करने बैठ गए। आप ये तय कर लो कि मुझे 2 घंटे पढ़ना है, या 2 घंटे मुझे ये काम करना है, 2 घंटे ये काम करना है। दिन का 8-10 घंटे अगर आपको काम करना है तो काम के लिए भी एक वक्त तय करो कि इस वक्त में मुझे ये काम करना है, और उस वक्त में वही काम करो। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कभी ये काम करने लगते हैं, कभी वो काम करने लगते हैं। किसी भी चीज़ का कोई टाइम नहीं है, नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, रात का खाने का कोई टाइम नहीं। जब मन करा खा लिया, जब भूख लगी ये कर लिया, और छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। इसीलिए टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है काम के लिए, ठीक है। और जनाबे वाला, मोबाइल के लिए भी एक टाइम बनाना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल के ज़रिए कितने नुकसानात हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ालतू चीज़ों से दूर रहने की सलाह दी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, कि एक ईमान वाले के इस्लाम की खूबी है कि फ़िजूल चीज़ों को वो छोड़ दे। फ़िजूल चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए अगर कामयाब होना चाहते हैं, जिसमें से बड़ी फ़िजूल चीज़ है मोबाइल। आप अपना स्क्रीन टाइम कम से कम कीजिए। आप खुद में गौर कीजिए कि आप रील देखने के ज़्यादा आदी तो नहीं हो रहे हैं। आप बार बार मोबाइल उठा के यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक खोल के कुछ देखना तो शुरू नहीं कर देते। फिजूल चीज़ों से बचने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर गौर करेंगे तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं, और ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 24 घंटे के दिन गुजारने का तरीक़ा है, जिसमें अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। नंबर 1, सोने जागने का आप टाइम बनाइए। नंबर 2, आप 5 नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, हो सके तो तहज्जुद भी पढ़िए, ठीक है। जल्दी सोना और जल्दी जागना ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 कैलूला करना, ठीक है। और नंबर 4 इशा, रात का खाना मगरिब के बाद खाना, इशा से पहले, और चलो बहुत लेट हो रहा है तो इशा के फ़ौरन बाद खाना खा लो आप, ठीक है। दोपहर का खाना टाइम पर खाइए, बस ज़ोहर के टाइम या ज़ोहर के बाद खाना खा लीजिए, और उसके बाद कैलूला कीजिए। थोड़ा सा अपने कामों के लिए टाइम बनाइए, ठीक है। यहाँ तक कि मोबाइल अगर आपको यूज़ करना है तो 1 घंटा बस, आप 1 घंटे स्क्रॉलिंग करेंगे, 1 घंटे न्यूज़ व्यूज़ देखेंगे, हद से ज़्यादा फालतू चीज़ों से आप बचेंगे, ठीक है। खाने में आप इस बात का ख्याल रखिए कि फ़ालतू चीज़ें आप ना खाएं। अपनी सेहत का जितना ख्याल आप कर सकते हैं उतनी आप दवाओं से बचे रहेंगे। अगर आप खाने पीने में बेहतियाती बरतेंगे तो फिर डॉक्टरों के यहाँ आपको मोहताज बन के जाना पड़ेगा, दवाइयों के सहारे ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। इसीलिए आप इसका ख्याल रखिए। वॉक करने की कोशिश कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब चला करते थे ना तो तेज़ चला करते थे, चुस्ती फुर्ती के साथ चला करते थे। वॉक करना भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हो सके
ज़्यादातर काम आप वॉक करके कीजिए। ये नहीं कि स्कूटी लेके यहाँ चले गए वहाँ चले गए। अगर आप जा सकते हैं आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल आदत बनाइए। जितना आप पैदल चलने की आदत बनाएंगे आपकी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और एक आखिरी बात, इबादात और ज़िक्र व अस्कार के लिए भी कुछ वक्त ख़ास कीजिए। 5 वक्ती की नमाज़ें तो अलग हैं, इसके अलावा अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए, ज़िक्र व अस्कार के लिए, दुआओं के लिए, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए आधा घंटा 15 मिनट ये 24 घंटे में से ज़रूर निकालिए। वो टाइम चाहे रात का कर लें, 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपनी सहूलत के एतबार से ऐसा ज़रूर निकालिए कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से दुआएँ हों, ज़िक्र व अस्कार हों, है ना, नमाज़ पढ़ना हो, कुरान शरीफ की तिलावत हो। ये 1 घंटा सिर्फ अल्लाह के लिए। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, इस तरह से अगर आप 24 घंटे अपने गुजारोगे तो ये इस्लामिक डेली रूटीन है जिसके ज़रिए आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप दुनियावी एतबार से भी बहुत तरक्की करोगे। दुआओं की गुजारिश है, इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जो लोग अपनी ज़िंदगी को इस शेड्यूल के साथ गुजारते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, खाने पीने का, सोने जागने का, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देते हैं। आप देखिए गैरों को, सुबह सुबह वो 4 बजे आपको दौड़ते हुए हाईवे पर, सड़कों पर, रोडों पर नजर आएंगे। आप गौर कीजिए कि गैर मुस्लिम कितने सारे ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में आप पढ़ेंगे कि उन्होंने अपनी दुनिया को बेहतरीन बनाने के लिए जितने उनके जायके की चीज़ें थी सब उन्होंने छोड़ रखी हैं। सालों से उन्होंने छोड़ रखी हैं। क्यों? अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो एक ईमान वाले को तो अपनी आखिरत बनाने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नतों पर खूब अमल करना चाहिए। दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। और दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।